News article to be explained in this video. News 1. Iran says it won't negotiate with the US while under threat. इस आर्टिकल में बताया गया है कि ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ तब तक डायरेक्ट टॉक्स नहीं करेगा जब तक मिलिट्री प्रेशर बना रहे। बैकग्राउंड में यूएस वॉरशिप्स का मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयमेंट, ईरान पर सैंक्शंस और रीसेंट प्रोटेस्ट्स के बाद क्रैकडाउन का इश्यू है। टर्की मीडिएशन ऑफर कर रहा है, जबकि ईयू ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। ईरान का स्टैंस ये है कि वो नेगोशिएशंस के लिए ओपन है, लेकिन फॉर्मेट और वेन्यू पे कंडीशंस रखेगा। ये डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। News 2. Israel to open Gaza-Egypt border after 2 years. इजराइल रफा क्रॉसिंग को गाजा और इजिप्ट के बीच रीओपन कर रहा है, जो मई 2024 के बाद पहली बार खुलेगा। बैकग्राउंड गाजा वॉर, अक्टूबर सीज फायर और यूएस ब्रोकरेड अरेंजमेंट्स से लिंक्ड है। इजराइल ने पहले सिक्योरिटी रीजन से बॉर्डर क्लोज रखा था। इस रीओपनिंग से ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट और डिस्प्लेस्ड सिविलियंस के रिटर्न में हेल्प मिल सकती है, लेकिन इजराइल एंट्री नंबर्स रिस्ट्रिक्ट करने की बात भी कर रहा है। साथ ही इजराइल ने गाजा डेथ्स के यूएन फिगर्स पर क्वेश्चंस रेज किए हैं, जो डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। News 3. Venezuela acting president speaks to Narendra Modi. इस आर्टिकल में बताया गया है कि वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से फोन पर बात की, जिसमें ट्रेड, एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और हेल्थ कोऑपरेशन बढ़ाने पर एग्रीमेंट हुआ। बैकग्राउंड में यूएस वेनेजुएला टेंशंस और फॉर्मर प्रेसिडेंट मदुरो के अरेस्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं। इंडिया ट्रेडिशनली वेनेजुएला के साथ ऑयल ट्रेड करता रहा है, इसलिए ये कॉल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का सिग्नल है। इससे ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी और इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बूस्ट मिल सकता है। News 4. Bengal blaze toll rises to 25. वेस्ट बंगाल के एक वेयरहाउस फायर में डेथ टोल 25 तक पहुंच गया। अरे है पाउंड है। आर्टिकल के मुताबिक ब्लेज अर्ली मॉर्निंग शुरू हुआ और इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स की वजह से रैपिडली स्प्रेड हुआ। गवर्नर ने सिस्टमिक निग्लेक्ट का एलिगेशन लगाया है, जबकि एफआईआर डेकोरेटर फर्म के अगेंस्ट फाइल हुई है और अरेस्ट भी हुए हैं। फायर सेफ्टी ऑडिट और लाइसेंसिंग फेलियर्स पर सीरियस क्वेश्चंस उठ रहे हैं। ये इंसिडेंट इंडिया में इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनफोर्समेंट और अर्बन फायर प्रिपेयर्डनेस पर एक बार फिर स्पॉटलाइट डाल रहा है। News 5. EU deal goes beyond trade, can lift manufacturing. कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि इंडिया EU डील सिर्फ टैरिफ रिडक्शन तक लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस कोऑपरेशन और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट करेगी। बैकग्राउंड में EU का 800 बिलियन यूरो डिफेंस स्पेंडिंग प्लान और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM का रोल आउट है। इंडिया चाहता है कि स्टील जैसे सेक्टर्स इससे अडेप्ट करें। गवर्नमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशंस और MSMEs को FTAs का बेनिफिट लेने के लिए रेडी कर रही है। ये डील इंडिया के एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी और चाइना +1 सप्लाई चेन से डायरेक्टली लिंक्ड था। News 6. Supreme Court of India says menstrual health is part of fundamental right to life. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ का हिस्सा है और सेंटर और स्टेट्स को गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में फ्री सैनिटरी पैड्स और सेपरेट टॉयलेट्स इंश्योर करने का डायरेक्शन दिया है। बैकग्राउंड में मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पर पिटिशंस और राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजंस हैं। कोर्ट ने NCERT करिकुलम अपडेट्स और चाइल्ड राइट्स कमीशंस को मॉनिटरिंग रोल भी दिया है। यह जजमेंट जेंडर इक्वालिटी, पब्लिक हेल्थ और स्कूल रिटेंशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। The editorials to be explained in this video. Editorial 1. RTI isn't idle curiosity, it's accountability. RTI का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगना नहीं, बल्कि गवर्नेंस को अकाउंटेबल बनाना है। एडिटोरियल इकोनॉमिक सर्वे के ऑब्जर्वेशंस से शुरू करता है
जहां इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ ड्राइवर्स बताया गया है, लेकिन साथ ही ट्रांसपेरेंसी को वीकन करने के आइडियाज पर कंसर्न एक्सप्रेस किया गया है। राइटर आर्ग्यू करता है कि आरटीआई से सिटीजन्स को पता चलता है कि पॉलिसीज कैसे बनी, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या था। व्यापम और आदर्श हाउसिंग जैसे स्कैम्स आरटीआई के थ्रू एक्सपोजे हुए और सुप्रीम कोर्ट के गिरीश मिटल और जयंतिलाल मिस्ट्री केसेस में विलफुल डिफॉल्टर्स का डाटा डिस्क्लोज करने के डायरेक्शंस दिए गए। एडिटोरियल वार्निंग देता है कि डीपीडीपी एक्ट जैसे लॉज के एग्जेम्पशंस और रीसेंट ईयर्स में डिस्क्लोजर नॉर्म्स का डिल्यूशन अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। फाइनल मैसेज क्लियर है, आरटीआई को वीकन नहीं बल्कि स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस ही स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाता है। Editorial 2. India's next manufacturing leap will be about what it produces. इस एडिटोरियल का सेंट्रल आर्गुमेंट है कि इंडिया का नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फेज सिर्फ आउटपुट बढ़ाने से नहीं बल्कि हाई वैल्यू और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने से डिफाइन होगा। राइटर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स के शार्प राइज और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई रोल को एग्जाम्पल के रूप में देता है। लॉजिस्टिक्स रिफॉर्म्स जैसे पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, जो कंपेटिटिवनेस के लिए क्रूशियल है। एडिटोरियल सजेस्ट करता है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बिल्ड करना होगा, R&D को इंसेंटिवाइज करना होगा और MSMEs को ग्लोबल वैल्यू चेन्स से जोड़ना होगा। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के थ्रू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करना भी जरूरी है। कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सस्टेन्ड फोकस ही इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना सकता है। Editorial 3. Signing of FTA. एडिटोरियल का सेंट्रल पॉइंट है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स साइन करना सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। रियल सक्सेस तब होगी जब इंडिया का ग्लोबल मार्केट शेयर एक्चुअली बढ़े। यूके और ऑस्ट्रेलिया के डील से एक्सपोर्टर्स को लार्ज मार्केट्स मिल रहे हैं, लेकिन डेटा दिखाता है कि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कंपेटिटर्स ने फास्टर एक्सपोर्ट गेन्स किए हैं। राइटर एक्सप्लेन करता है कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स को अभी भी तारिफ कम्प्लेक्सिटी, नॉन टैरिफ बैरियर्स और कंप्लायंस कॉस्ट जैसे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। एडिटोरियल हाईलाइट करता है कि लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी, कस्टम्स सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस और पॉलिसी स्टेबिलिटी के बिना FTAs का फुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंक्लूजन यह है कि एक्सपोर्ट डिसिप्लिन और डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के साथ ही इंडिया FTAs को इफेक्टिवली लेवरेज कर पाएगा। Editorial 4. India's cheapest power needs new buyers. एडिटोरियल बताता है कि इंडिया ने रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दिए हैं। सोलर ऑक्शंस अराउंड 3 रुपीस पर यूनिट तक आ चुके हैं और हर साल नियरली 40 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड हो रही है। पर प्रॉब्लम यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कॉशियस हैं और इनफ बायर्स नहीं मिल रहे। राइटर आर्ग्यू करता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, डाटा सेंटर्स और MSMEs को लॉन्ग टर्म क्लीन पावर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू एंकर कस्टमर्स बनाना होगा। ग्रीन स्टील, ग्रीन एमोनिया और EV फ्लीट्स जैसे सेक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को स्केल कर सकते हैं। ओपन एक्सेस रिफॉर्म्स और बेटर पावर मार्केट डिजाइन भी सॉल्यूशन का पार्ट है। कंक्लूजन, रिन्यूएबल सक्सेस तब कंप्लीट होगी जब डिमांड, इकोसिस्टम और मार्केट इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हों। Editorial 5. Budget 2026. The 3 big macro worries for India. इस एडिटोरियल में बजट 2026 से पहले 3 मैक्रो कंसर्न्स हाईलाइट किए गए हैं। स्लोइंग नॉमिनल GDP ग्रोथ, वीक टैक्स बॉयंसी और डिक्लाइनिंग कैपिटल इनफ्लोज। चार्ट शो करते हैं कि GDP ग्रोथ डिसेलरेट हो रहा है और टैक्स कलेक्शन बजट एस्टिमेट्स से स्लो बढ़ रहे हैं, जिससे फिस्कल कैलकुलेशंस प्रेशर में आप प्रोसेसर में आ सकते हैं। FX मार्केट्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स भी सॉफ्ट हो रहे हैं। राइटर सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड इन करना होगा, टैक्स पॉलिसी को प्रिडिक्टेबल रखना होगा और मैक्रो स्टेबिलिटी सिग्नल देना होगा। मैसेज ये है कि ग्रोथ रिवाइवल के बिना
बजट के पास मनूवर करने की स्पेस लिमिटेड हो जाएगी। Editorial 6. Why Economic Survey has raised India's potential growth rate. एडिटोरियल एक्सप्लेन करता है कि इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिया का पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 से 7% तक रिवाइज किया। पोटेंशियल ग्रोथ का मतलब है इकोनॉमी कितनी फास्ट ग्रो कर सकती है बिना इन्फ्लेशन क्रिएट किए। राइटर बताता है कि इस इम्प्रूवमेंट के पीछे कैपिटल स्टॉक एक्सपेंशन, लेबर रिफॉर्म्स और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी गेन्स हैं। स्किलिंग प्रोग्राम्स, रेगुलेटरी ईजिंग और PLI स्कीम्स जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं। एडिटोरियल कॉशन भी देता है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क्स और रिफॉर्म स्लो डाउन इस पोटेंशियल को डिरेल कर सकते हैं। फाइनल मैसेज ये है कि रिफॉर्म्स को सस्टेन किया गया और मैक्रो स्टेबिलिटी बनी रही, तभी इंडिया मीडियम टर्म ग्रोथ एडवांटेज होल्ड कर सकता है।